स्वागत है दोस्तों आपके अपने क्लासेस वीएमएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? फटाफट बताइए कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोग की 2027 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। देखिए पिछले 3 क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास जो स्टार्ट किए थे हम इसलिए स्टार्ट किए थे ताकि आपका ये 100 नंबर का है वो प्रॉपर पता चल जाए कि हमें 100 नंबर की तैयारी कैसे करनी है। उसी बीच में हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और उस सभ्यता का हम एक एक थ्योरी आपको करवा दिए थे। यानी अगर आप बात कीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हम यहाँ पे देखिए आपका एक एक थ्योरी करवा दिए थे। जब आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12। और आप यहाँ पे शुरू से एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में हम प्रॉपर यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दिए थे। दूसरा हम बता दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता का एक एक चीज हिस्ट्री बता दिए थे। तीसरा हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा लोथल इसके बारे में बता दिए। और आज जो है हमारा क्वेश्चन आंसर का बारी है। आज हम लोग का क्या है? क्वेश्चन आंसर की बारी है। यानी आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं प्रश्न उत्तर। और ये जो प्रश्न उत्तर है मेरा, ये प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ये प्रॉपर एनसीईआरटी की छुट्टी दे दीजिए। ये प्रॉपर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है मेरे भाई। आप और मेरा हम लोग का क्या टारगेट है मेरे भाई? हम लोग का टारगेट ये है कि अगर आप केवल और केवल ट्रस्ट कीजिए, हम फिर आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। अगर आप एक बार केवल विश्वास कर लीजिएगा, हम फिर बोल रहे हैं ये आपका क्लास रोजाना रोजाना जो है प्रॉपर क्लास 5 बजे, शाम 5 बजे क्या हो जाएगा आपके इसी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा मेरे भाई। इतिहास का क्लास चलेगा, ये अभी इतिहास का क्लास चल रहा है। इतिहास के बाद हम लोग लेके आएंगे भूगोल का क्लास। अभी हम लोग का आज जो क्लास करने वाले हैं वो अपना लोग करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। क्या करने वाले हैं? प्रश्न उत्तर। और ये एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले हम आपका एक एक चीज का थ्योरी बता दिए। थ्योरी बोलिएगा तो स्टोरी रूप में हम एक एक पूरा बोल रहे हैं। यूट्यूब इंडस्ट्री केवल आप भरोसा कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब पे ज्वाइन कर लिए, इस प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि क्लास 12 का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन तमाम ऐसे टॉपिक्स को हम एक एक क्लियर वे में हम कवर करेंगे। बस आपको एक बार भरोसा करना है मेरे भाई। तो आज हम वही क्वेश्चन आंसर करेंगे। और उसी सिलसिले को आगे करते हुए हम आप लोग के बीच अगर बात कीजिएगा, इसलिए इससे पिछले लेक्चर में हम क्या बात किए थे तो वो हम आपको दिखा देते हैं। इससे पिछले लेक्चर में बात कीजिएगा तो हम आपको बता देते प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच में इतने टॉपिक्स होते हैं। और हम आपको इतने टॉपिक्स बता दिए थे। अगर आप हमसे बात कीजिएगा तो हम आपको इतने टॉपिक बता दिए। परिचय, हड़प्पा सभ्यता की खोज, प्रमुख स्थल में जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, एक्स्ट्रा 3-4 और ऐड करके पढ़ा दिए थे। नगर योजना बता दिए थे। महान स्नानागार, अर्थव्यवस्था, धर्म और पतन के कारण बता दिए थे। आज ये तमाम ऐसे मुद्दा है जो हम कवर कर लिए हैं। और आज हम लोग लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या लेके आए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अभी आप लोग को एमसीक्यू नहीं करवाए हैं। एमसीक्यू अभी इसलिए नहीं करवाए क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे पहले अपना लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद 5 नंबरिया करेंगे, उसके बाद अपना लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। और आपको एक बार क्या करना है? पूरा ट्रस्ट लेना है। उसके बाद मैप पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। आइए, जब बात कीजिएगा तो पिछले हम क्लास में थ्योरी बता दिए थे और हम कुछ मैपिंग को लेके भी हम आपको क्लास में प्रॉपर डिटेलिंग किए थे। साथ ही साथ हम जब थ्योरी को लेके पूरा डिटेलिंग किए थे मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो हम कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे जैसे पूरा तत्व क्या है, उसके बाद कार्बन 14 पद्धति क्या है, उसके बाद उत्खनन से आप क्या समझते हैं, है ना, उसके बाद आप अभिलेख से क्या समझते हैं। हम प्रॉपर ऐसे कर करके एक एक मैपिंग के थ्रू हम आपको क्या किए, प्रॉपर ये जो तमाम दो यानी 3 क्लास में हम प्रॉपर एनसीईआरटी के प्रॉपर क्लिप लेके भी आए। उसी सिलसिले को आगे करते हुए आज हम आप लोग के बीच आए हैं उसी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। अब बात कीजिएगा मेरे भाई तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? शॉर्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सबका मकसद है 2027 में क्या करें? बिहार टॉप करे। और एक बात फिर बोल रहे हैं, टॉपर हैं टॉपर बनाएंगे मेरे भाई, टॉपर हैं टॉपर बनाएंगे। अगर आपका सपना है बिहार टॉप करने का मैटर, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्मार्ट स्टडी। मेरे भाई पढ़ सब रहा है, मेरे भाई पढ़ सब रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी। ये नहीं कि इतिहास पढ़ते पढ़ते हम इतना मोटा कॉपी बना लिए, जब नवंबर दिसंबर आएगा तो फिर हम कंफ्यूजन हो जाएगी क्या पढ़े नहीं पढ़े। इसलिए हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट निभाता है? स्मार्ट स्टडी निभाता है। इसलिए हमें स्मार्ट स्टडी और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट नोट्स बनाना, जिसको आप शॉर्ट नोट्स भी बोलते हो। तो हम ऐसे ही पढ़ ही भी रहे हैं। तो आपको जो 100 नंबर है, हम लोग का टारगेट है कि 98 प्लस आना चाहिए। 98 क्या होना चाहिए? प्लस आना चाहिए। 100 में कम से कम हम लोग का टारगेट है 98 प्लस आना चाहिए। तो आइए उसी शॉर्ट क्वेश्चन में हम सब लोग सबसे पहले आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्या आ रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता
जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, यानी हड़प्पा सभ्यता की, किसकी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी, यानी जल किस प्रकार निकास होता था। अभी आप समझ सोचिए, हम लोग का जो इस समय शर्म की बात है अभी के सरकार के लिए, मेरे भाई आप ही सोचो, आपका जहां घर होगा वहां प्रॉपर नाला में पानी बहने का सुविधा नहीं होगा, लेकिन आप सोचो उस समय आज से 5,000 साल पहले ऐसा सभ्यता था, ऐसा सिविलाइजेशन था जो प्रॉपर पानी के बहने के बारे में भी सोचता था। अभी तो लोग सड़के पे पानी बहा रहा है। तो ये क्वेश्चन जब देखिएगा, और हम लोग अपडेटेड कंटेंट पे काम कर रहे हैं, अपडेटेड ऐसा ही मतलब कि जो टिल 2026 तक जो जो क्वेश्चन पूछा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक चीज हम कवर करेंगे, ठीक। बशर्ते आपको जुड़े रहना है मेरे भाई, और साथ ही साथ आपको नोट डाउन भी करना है। और आप चाहते हैं कि ये पीपीटी पीडीएफ चाहिए आपको, तो वीएमएस क्लासेस को व्हाट्सएप चैनल पे जाइएगा, उस पर आप जुड़िएगा तो ऑटोमेटिक हम सारा कुछ सेंड कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 19 और 20 में क्वेश्चन क्या है ये सुनिए, कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी के बारे में कर रहा है। तो इसी को हम क्या लिखे वो पढ़िएगा आप लोग, कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। यहाँ के नगरों में, यानी यहाँ के नगरों में घरों, नालियां एवं सड़कों के एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। नाला को, सड़कों की तरह नालियां भी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, और घरों से पानी गली के नाली में तथा वहां से शहर के मुख्य नाली में क्या थी जाती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी और ठोस कचरा रोकने के लिए भी तकनीक का उपयोग किया जाता था। मतलब कि सोचो, जो अभी की सरकार नहीं कर रही है, उस समय के लोग करते थे कि प्रॉपर नाला से जो पानी निकलता था उसको प्रॉपर एक बड़े नाले से जोड़ते थे। आप लोग शहर में देखते होंगे कि छोटा छोटा नाला जाके एक बड़ा शहर में जुड़ता था। सबसे पहले हम आपको फोटो दिखाते हैं। हड़प्पा सभ्यता अपने आप में बहुत ज्यादा विकसित था, ये मत समझिएगा कि विकसित नहीं था। जब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखो, ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता को लोग बताए था ना, रेलवे निर्माण हुआ था तो लोग उस पत्थर को यूज कर लिए, तो प्रॉपर घर उर का मकान टूट गया। यहाँ पे देखिए प्रॉपर एक नाला था, ये प्रॉपर यहाँ पे देख रहे हैं एक नाला था, और एक नाला यहाँ पे प्रॉपर देख रहे हैं, इस छोटे छोटे नाले से इस बड़े के नाले में क्या होता था, जुड़ा जाता था। यहाँ सबके घर का आगे ये नाला निकला होता था, और ये नाला, इसमें पानी रहता था, और ये एक जाके बड़ा नाला से कनेक्टेड था, ये एक नाला बड़ा नाला से कनेक्टेड था। इसलिए बोल हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बहुत अच्छा सभ्यता था मेरे भाई। जब आप यहाँ पे देखिएगा, तो आइए इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये सेशन हम छोटा छोटा रखेंगे, हम लोग इसमें HW की भी बात करेंगे। आज जो हम लोग क्या क्या बात करेंगे, आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहला नंबर शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई। शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, और आज से हम लोग HW भी देंगे, ताकि आपको प्रॉपर फाउंडेशन वाली फील आए, है ना। नाम ही एनसीईआरटी का एक एक चीज कवर किए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन देखिए 2024 का पूछा हुआ है। तो लिखे है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में अंतर क्या है, निम्नलिखित है। पहला ब्राह्मणी लिपि और दूसरा है खरोष्टी लिपि। अगर बात कीजिएगा ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी, सबसे पहले आप लोग को कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग वीडियो देखिए ना तो कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। और ये जो हम नोट्स ले आ रहे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स ले आ रहे हैं। कभी आप सोचते हैं हम हैंड रिटन नोट क्यों ला रहे हैं, हम हैंड रिटन नोट इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको एहसास हो कि हमें भी ऐसे ही लिखना है। तो ब्राह्मणी लिपि देवनागरी बांग्ला लिपियों का मूल रूप था, है ना। जबकि ये देखिएगा खरोष्टी, तो ये यूनानी लिपि था, कैसा था, यूनानी लिपि था, और ये यूनानी लिपि से मेल खाता था। अगला है कि यह लिपि बाएं से, यानी बाएं, लेफ्ट साइड से राइट साइड लिखा जाता था, लेकिन ये लिपि देखिएगा तो ये लिखा जाता था राइट साइड से लेफ्ट साइड लिखा जाता था। अगर आप यहाँ पे बात कीजिएगा तो ये लिपि लगभग भारत में प्रचलित हुई थी। ये जो है यानी ब्राह्मणी लिपि, यानी नहीं लग रहा है ब्राह्मण लोग यानी ज्यादा लोग भारत में प्रचलन था, जबकि ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत और अफगान के क्षेत्र में था, उत्तर पश्चिम। यानी जब यहाँ पे मैप देखिएगा, हम मैप बना रहे हैं, जब यहाँ पे देखिएगा तो ये उत्तर, ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ, इधर वाले को कहते हैं ईस्ट, इधर वाले को कहते हैं साउथ, इधर वाले को कहते हैं वेस्ट। तो जब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ पश्चिम, उत्तर पश्चिम, क्या लिखा हुआ, उत्तर पश्चिम। तो यानी उत्तर और पश्चिम, यानी इस साइड वाले इलाके में, और इस साइड वाले इलाके में क्या आता है, अफगानिस्तान आता है, इस वाले इलाका में क्या आता है, अफगानिस्तान आता है। तो इस वाले इलाके में ये जो था फेमस था। लेकिन जब आप बात कीजिएगा ब्राह्मणी लिपि का, तो ब्राह्मणी लिपि पूरे भारत में फेमस था, ब्राह्मणी लिपि पूरे भारत में फेमस था। अगला है कि यह आगे चलकर अनेक भारतीय लिपियों की जननी बनी, यानी ये लिपि अनेक भारतीय लिपियों की माता बनी। और यहाँ पे बचिएगा कि ये समय के साथ क्या हो गया, लुप्त हो गया। इसका सबसे पहले हम फोटो दिखा, जैसे अपना लोग का लिपि क्या है, अ आ ई, यही सब है ना, जिसका आप क्या बोलते हैं, देवनागरी। लेकिन ये लिपि आप देखिएगा ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि, तो आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये लिपि, आप समझे। जैसे पहले देखो अ को कैसे लिखा जाता था, आ को, ई को,
टॉको चौको ऐसे प्रॉपर कैसे लिखा जाता था, और ये लिपि अभी खत्म हो गया मेरे भाई। और आपको सब नोट करना है, आपको सब नोट करना है। तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप हम चाहते हैं कि आप लोग प्रॉपर वीडियो देखें और एकदम नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है आहत सिक्के क्या थे। ये क्वेश्चन 2025 का है। कि क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि आहत सिक्के क्या है। आहत सिक्के, तो आहत सिक्के प्राचीन भारत के सबसे शुरुआती सिक्के थे जो लगभग छठी से दूसरी ईसा पूर्व के दौरान चलन में था। इन्हें धातु मुख्य रूप से चांदी, कभी कभी तांबा का भी यूज होता था, और ये चपटा टुकड़ों पर होता था। प्रतीकों का ठप्पा जिसको हम पंच बोलते हैं, पंच मारकर बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत या पंच चिन्हित सिक्का भी कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है 1 नंबर में कि बताइए कि, और देखो 27 पे टॉप करना है ना, 1 साल है ना, 1 साल आपको डेडिकेशन के साथ देना है। अगर आप 1 साल प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, तो सबसे ज्यादा आर्ट्स, हम अगर हमसे पर्सनली पूछेगा तो साइंस से भी ज्यादा हार्ड क्या है, आर्ट्स है। क्योंकि पता है आर्ट्स में क्या है, आर्ट्स में प्रॉपर मेंटेलिटी का खेल है, तार्किक चीज है। आपको प्रॉपर एक चीज जोड़नी पड़ेगी, लिंक अप करना पड़ेगा, कंपेयर करना सिखाता है आर्ट्स, इसलिए आपको नोट डाउन अच्छे से करना है। और आहत सिक्के क्वेश्चन पूछता है कि आहत सिक्के का अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा पंच चिन्हित सिक्का। इसमें किस चीज का यूज किया जाता था, इसमें चिन्ह यूज किया जाता था तांबा का, चांदी का, ठीक है। जब इसका फोटो आप देखिएगा तो आप ये फोटो देखिए, देखो इस तरीके का होता था आहत सिक्के में भाई, इस तरीके का यहाँ पे प्रॉपर क्या होता था, पत्थर तांबा चांदी का मार के और ये चलाया जाता था। ये सब हड़प्पा सभ्यता के कालीन में ज्यादातर चलते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के अनुसार, यानी मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में बताइए। और आपको पता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार मिला था, स्नानागार हड़प्पा में मिला था। मोहनजोदड़ो के अन्नागार, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अनाज का भंडार। अन्नागार को क्या बोलते हैं, अनाज का भंडार के विषय में लिखा। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ, 19 में। तो क्या है क्वेश्चन देखिए कि मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ये अन्नागार छह छह कमरों के 2 कतारों में मिले। मतलब सोचो वो लोग कितना डेवलप था, वो लोग प्रॉपर, देखो कितना प्रॉपर था कि नहाने के लिए जगह था, स्विमिंग पूल था, नाली था, नदी के किनारे बसा एक शहर था जो कभी बाढ़ से नहीं मारा गया, है ना, कभी महामारी नहीं आया, प्रॉपर एक एक चीज था। इस अन्नागार में बाहर के चबूतरे मिले जहां अनाजों को क्या करे किया जाता था, सुखाया जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादन कम होते थे तो लोगों को यहाँ अनाज क्या हुआ था, वितरण यानी बांटा भी जाता था। सोचने वाली बात है कि जब वहां के किसान के पास उत्पादन कम हुए, फसल बर्बाद हो गए, तो वहां को बांटा भी जाता था मेरे भाई, बांटा भी जाता था। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो अन्नागार का हम फोटो दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए इस तरीके का क्या होता था। ये आपका मोहनजोदड़ो का फोटो है। यहाँ देख रहे प्रॉपर सबका एक घर मिला हुआ करता है। यहाँ सोचो एक लाखों की जिंदगी रही होगी, यहाँ लाखों जिंदगी रही होगी जो कि अभी केवल दफन है। क्या हुआ अभी तक नहीं पता चल पाया कि ये हंसती खिलखिलाती सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई, जहां सब कुछ था, एक हंसता खिलखिलाता, और जब पूरा दुनिया जंगल में जी रहा था, ये सभ्यता शहरीकरण में जी रहा था, शहर में जाके व्यापार कर रहे थे। ये खत्म कैसे हो गया अभी तक नहीं पता चला। क्या आप लोग को पता है? अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आप लोग इस पे रिसर्च किए हैं? क्या आप कभी सोचे कि एक ऐसा सभ्यता जो अचानक खत्म हो गया, क्या आप उस पर रिसर्च किए हैं? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तो इससे क्या होगा, थोड़ा मजा आएगा। और एक और बात करते हैं, क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि मोहनजोदड़ो में क्या मिले। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिले। ये एमसीक्यू में पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में क्या मिले, क्या मिले, अन्नागार मिले। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी टोटल बात कीजिएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। और एक और बात बता देते हैं, अगर जो विद्यार्थी मेरा थ्योरी अच्छा से किया होगा, यानी थ्योरी का प्रॉपर नोट बनाया होगा, थ्योरी का प्रॉपर नोट बनाया होगा, तो मेरे भाई आपको गारंटी कहते हैं आपसे 10 क्वेश्चन इजीली ऐसे ही बन जाएगा। 10 नहीं, आपसे सभी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड में पूछे हुए हैं, लेकिन आप प्रॉपर नोट किए होंगे नहीं, यानी प्रॉपर 1 क्लास 2 क्लास और 3 क्लास हम जो हम बताए हुए हैं, और ये चौथा क्लास जो हम लोग का है आज का क्लास, ये है क्वेश्चन आंसर का, यानी प्रॉपर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो कि 2027 में डायरेक्ट छपेगा और 100% छपेगा। इसीलिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आपको क्या करना है पता है, आपको प्रॉपर ये पिछले 2 क्लास आपको देख लेने हैं, 3 क्लास देख लेने हैं, तब ये क्लास देखना है, ताकि आपको हम प्रॉपर लिंक करके पढ़ा रहे हैं ना। आइए
अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पादित होने वाले 4 प्रमुख क्या बताइए, कृषि उत्पादकों के नाम बताइए। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर आपसे बात करें सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि किस नदी के किनारे था, तो आप अच्छे जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता था वो सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए हड़प्पा नामक जगह मिला, इसलिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कथी कथी, गेहूं, जौ, तिल और क्या उपजाए जाते थे, चना। गेहूं 4 ही पूछ रहा है तो हम 4 जवाब दिए। उस समय गेहूं, जौ, तिल और क्या उपजाया जाता था, चना। सोचो अभी के किसान प्रॉपर गेहूं चना उपजा रहे, आज से 5 साल पहले लोग उपजाते थे। तो सोचो आपसे क्वेश्चन पूछो कि वो लोग खाद के रूप में क्या इस्तेमाल करते होंगे, वो लोग क्या रसायन का यूज करते होंगे, क्या वो लोग सब्जी मार्केट में जाके बेचते होंगे। ये तमाम ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं अभी भी। साथ ही साथ कीजिएगा, तो इसके अलावा चावल और कपास भी उगाए जाते थे। और कहा जाता है, जो आप कहा जाता है कि ये जो कपास है मेरे भाई, कपास पूरा दुनिया को कोई दिया पहले तो वो हड़प्पा सभ्यता ही दिया था। पूरा दुनिया को जो कपास दिया वो हड़प्पा सभ्यता ही दिया। हम फिर बोल रहे अभी 1 साल मेरे भाई इतना जम के मेहनत करना है अपना लोग को, इतना अभी मेरा भी स्ट्रगल टाइम, हम जान रहे हैं अभी मेरे वीडियो पे व्यू कम आ रहे हैं, रीजन है क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि 3 महीना में क्या पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई जब आप मेरे बारे में जानिएगा तो हम ऑलरेडी जो है 3 नहीं, आप लगभग 2022 से जुड़िए, 22, 23, 24, 25, 26, इतने साल हम केवल केवल आर्ट्स पढ़ने में दिए मेरे भाई। पूरा डूब के हम आर्ट्स पढ़े हैं। हम आप लोग का प्यार जीतना चाहते हैं और हम पूरा ईमानदारी से, हम जब 12th पढ़ते थे तो हम बहुत ज़्यादा, हम लोग को बहुत परेशानी होती थी 12th पढ़ते थे। हमको याद है जब हम जाते थे 12th पढ़ने के लिए तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अगर साइकिल से जाते थे, 15-16 किलोमीटर हम साइकिल से जाते थे, सुबह सुबह 5 बजे गर्मी में आके फिर रहते थे। तो ये तमाम ऐसे स्ट्रगल है। हम बाहर पटना में भी रहते थे, उसके वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, ये सब दिक्कत देखते थे हम सोचे थे कि ना हमको पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है और ऐसे पढ़ाना है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो सच में अभी सिस्टम के मारे हुए उनको प्रॉपर जरूरत है। हम इसलिए फाउंडेशन बैच लाए, अंतिम तक जुड़ के रहिए, भरोसा रखिए इस भाई पे। हम आपको 100% सिलेबस खत्म करवाएंगे और प्रॉपर फ्री और इतना अच्छा से करवा देंगे कि जितना पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा। पेड क्लास के हमको पैसा नहीं कमाना है। अभी आप सोचिए अभी इस एज में हम पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, इस एज में केवल और केवल हम मरे तो केवल नाम कमाने के लिए, आपका प्यार, आपका दुआ, पैसा सब कमा रहा है। अगर आप मेरे प्यार दे दीजिएगा, दुआ दे दीजिएगा तो हम सबसे ज्यादा अमीर हो गए थे। तो आपको इसी साथ सपोर्ट बनाना। और होमवर्क क्या है बता दे, अभी तक हम लोग 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए, 9। तो आपको क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन याद कर लेने हैं शॉर्ट में। ठीक, आज का होमवर्क याद करना है। याद करने के साथ साथ प्रॉपर 1 से लेकर 9 यानी शॉर्ट क्वेश्चन, लघुतरिया हो गया, ये आपको याद कर लेना है। साथ साथ जितना हम थ्योरी करवाए हैं, जितना थ्योरी करवाया उसका एक प्रॉपर फेयर कर लेना है। और कल संडे है, कल कल सैटरडे है तो प्रॉपर इसको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद जब कल हम लोग जुड़ेंगे तो कल क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपना लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपना लोग एमसीक्यू पे आएंगे। ये सब खत्म हो जाएगा तो एक आपका प्यारा सा टेस्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग फेयर करते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि हम आपका फेयर देखना चाहते हैं और ये प्रॉपर फेयर हम देख के आपको फीडबैक बताएंगे कि आपका सही है नहीं है। ठीक, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपना प्यार जरूर बनाइए। अभी हम जानते हैं कि व्यू कम आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि आज नहीं तो कल जरूर होगा। मैं मम्मी भी अक्सर बोलती है कि फल में कितना भी पानी दे दे पेड़ में, समय के साथ ही फल देता है। पेड़ में कितना भी पानी दे दे, समय के साथ ही फल देता है। तो वही बात है, अभी हम कितना भी छटपटा ले, भरोसा हम आपका जीतेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे। और आपका ही नहीं, पूरा बिहार का ही नहीं, पूरा भारत का भरोसा ये आदमी जीत के रहेगा मेरे भाई। ओपन चैलेंज नहीं, ये खुद से चैलेंज लिए हैं और ऐसे ऐसे लोगों से मिलना है जो खुद सिस्टम के मारे में। ठीक है मेरे भाई, आपको नोट डाउन करना। और टारगेट हम लोग का मिशन है 2027 में बिहार टॉप करना और करके दिखाएंगे मेरे भाई, है ना। वादा कीजिए मेरे साथ और कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा मैसेज कीजिए ताकि हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिले। ठीक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।